नेटवर्क। ते तिकडे बसलेत, ते खुर्चीवर त्या लोकांना रजिस्ट्रेशन करायला सांगू. आता पटापट बोनसला फॉर्म द्या. नंतरचं काय नको आता सर उन लोगों को पोहा देना है ना, वो वॉलंटियर बैठे होते हैं. हाँ दो ना, ठीक है उसमें भी सडन सफल फाउंडेशन में आज ब्लड डोनेशन रखा था, क्या किस तरह से आयोजन किया? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पैंडेमिक का जो दौर चला है, कोरोना और कोविड-19 का जो दौर चला है, तभी से हमने ये संकल्प किया है कि हर 3 से 4 महीने में मुंबई के लिए जो ब्लड की ज़रूरत है उसको हम लोगों से ब्लड लेकर ये लोगों के लिए करेंगे, सहायता करने का काम करेंगे. और 12 जून को हमने शुरुआत की है. पहला ब्लड डोनेशन कैंप था 12 जून को. उस समय कोविड का जब बिगिनिंग था वहाँ से किया था. अभी कोविड थोड़ा उसका जो स्प्रेड है, कम्युनिटी स्प्रेड के स्टेज पे हम लोग आज है. लेकिन आज कम्युनिटी स्प्रेड के दौर में लोग घबराते हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे, या निकल रहे तो भी कुछ अपने रोजी रोटी के लिए निकल रहे हैं. ब्लड डोनेशन के नाम पे लोग नहीं निकल रहे, तो लोगों को सतत प्रोत्साहन करने के लिए और एक कम्युनिटी के अंदर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जागरूक करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि हमारा जो रक्त जो है इंसान के काम आता है, कोई जानवर इंसान का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता. या जैसे कि अभी कोई बकरी या बैल सॉरी ये मुर्गी का जो रक्त है वो हमें काम नहीं आएगा, तो इंसान का ही काम आएगा. इसलिए हमें हर एक को ज़रूरत है देने की, और हम ये प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं. और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि सफल विकास वेलफेयर सोसाइटी और राष्ट्रीय सेवा दल ये काम कर रहा है. और मेरी जो टीम है, मालवनी युवा परिषद, राष्ट्रीय सेवा दल, सफल विकास वेलफेयर सोसाइटी, हमारे जो खंबे इसके जो स्तंभ है, सुरेश शेलार, हमारी सोनाली, अक्षय, नमिता है, सुमित है, अनिल है, अनिल कन्नौजिया है, मैरी चेट्टी है, मुरुगन है, अनिल जी गुप्ता है, प्रकाश जी है, वैशाली मैडम है, और भी ऐसे हमारे साथी है जिनका मैं नाम नहीं याद आ पा रहा है मुझे इस समय. लेकिन इन सबों ने अपने कार्य किए. आप देखते हो कि हर एक ब्लड डोनेशन ग्रुप जब भी होता है उसका एक बहुत तामझाम होता है, बहुत सारा पैसे का वेस्टेज होता है बैनर पोस्टर पे. हम उस बैनर पोस्टर का खर्चा करने में हम लोग यकीन नहीं मानते, और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी और लोगों तक एक से एक के तरीके से बात करके हम ये डोनेट लेते हैं. और हर एक बंदा, अभी इसमें हमारा एक गणेश करके, गणेश शीर्षा का हमारा राष्ट्रीय सेवा दल 89 बैच का जो
है तो वो भी एक्टिव है, लेकिन वो कैसा है, वो ड्यूटी पर जाकर भी और कोविड सेंटर में काम कर रहे, फिर भी उन्होंने यहाँ पर समय दिया। उनके साथ कुछ लोग हैं, अभी हम मुर्गन पिल्ले भी हमारे दोस्त हैं, वो भी आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये लोग हैं, जब बहुत सारे लोग हैं, चेहरा मैं हूँ यहाँ पर। मैं मानता हूँ कि सफल विकास एक चेहरा है, लेकिन इसके पीछे करीब 150 से 200 का हमारा टीम है, जो हर कॉज के लिए, यही नहीं, हमने पैंडेमिक के टाइम में 1000 लोगों को राशन बांटा। ये इस बस्ती में आप जो देख रहे हो, ये बस्ती में एक पेशेंट ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने ना दिन में 3-3 बार यहाँ पर सैनिटाइज किया है। बीएमसी का भी सैनिटेशन हो रहा है और हमारा कंटिन्यू सैनिटेशन रहा। हमने 3 मशीन खुद लाके केमिकल परचेस करके हमारे एरिया को हमने सेफ करने का कोशिश किया। तो उसका आज गर्व है हमें कि हमारी बस्ती अब सेफ रहे। और हमने ये मूवमेंट शुरू की थी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, महामारी पे करेंगे मात। और आज हमने मात करने के स्टेज पर हम लोग यहाँ पर हैं। आज 2 मरतबा ब्लड डोनेशन काम किया है। आज ये बॉम्बे में कोई नहीं किसी ने हिम्मत नहीं किया होगा। दूसरी बात ये है कि आज हमने जो इस कम्युनिटी में जो एक फोर्स तैयार की, सब यंग बच्चे हैं, सब कॉलेज गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, सब लोग अपनी हिम्मत से आगे आते हैं। ऐसे टाइम में जब देश को, राष्ट्र को ज़रूरत है, हम लोग सब आगे हैं। और मुझे सही दिल से इन सब मेरी टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ, जो लोग यहाँ पर इस समय उपस्थित है। कुछ लोग हेल्प कर रहे हैं, जो सामान जा रहे हैं वहाँ पर। हमारा टीम एक लीडर है राष्ट्रीय सेवा दल का, मनोज परमार, वो वहाँ पर बिजी है। अमित कौली वो चले गए, आसमा जी चली गई। ऐसे काफ़ी लोग थे, लगभग 70 से 80 लोगों का टीम यहाँ पर काम कर रहा था। और उसका नतीजा है कि आज हमारे पास इतना अच्छी संख्या में ब्लड जमा कर पाए हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास स्केर्सिटी है रिसोर्सेज का। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास और चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमारे पास एक चीज़ सबसे स्ट्रॉन्ग वो है कि करने की जो क्षमता है, करने की जो कुव्वत है या विल पावर जिसको कहते हैं, ये हमारे टीम में है। और जैसे ये विल पावर है, इस बेस पे हम लोग ये सफल करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले मार्च में भी हम लोग का जो अगला कैंप होने वाला है, उसमें मुझे लगता है इससे डबल करेंगे, ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ मैं। यस, कर सकता हूँ और करेंगे। हम आज कितने लोगों को ब्लड डोनेशन हुआ है, कितने लोग? अन्य कितने हुए? लगभग 73 टू, और 2-4 लोग, 7 लोग बाद में आए और अभी 2 लोग आए, मतलब 9 लोग एंट्री नहीं कर पाए। 73 रजिस्टर हुए, उसमें से 49 एक्चुअल डोनर हुए, बाकी लोग डिसक्वालीफाई हो गए। उनके अलग अलग रीज़न गए, किसी का हेमोग्लोबिन कम था, एज कम फैक्टर रहा, या किसी का और कुछ रीज़न से उनको डिसक्वालीफाई हुए और दे नहीं पाए। लेकिन लगभग 85-90 के लगभग लोग यहाँ पर टर्न आउट हुए आज पैंडेमिक के टाइम में। तो हमें हमारा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जैसा भी बॉटम लाइन होती है कि हम सुबह में काम करते हैं तो हमें शाम में पगार मिलती है, उस तरीक़ा का हमारा ये काम है कि हमें आज हमारे जो काम किया उसका पोस्ट पावती, उसका रिज़ल्ट हमको मिला कि 49 जो थे एक्चुअल डोनर टर्न आउट हुए। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सिलसिला हमने जो शुरू किया है, आपको मैं एक छोटी सी बात मालूनी के बारे में, तो 1 से 5 नंबर के बीच में ना ब्लड डोनेशन ये नाम की चीज़ कभी हुई नहीं है। कुछ 25-30 साल से मैं लगभग देख रहा हूँ, उससे पहले एक आध बार देखा है, लेकिन आज हमने ये सिलसिला शुरू किया है। मुझे यकीन है कि आने वाले और दिनों में और संस्था, संगठना इसका ये प्रोत्साहन लेकर खुद से आगे आएगी। और इसमें एक महत्व की बात ये हुई है कि आसपास के जितने मंदिर है, मस्जिद है, उन्होंने हमारा अनाउंसमेंट किया था कि यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी और सबने एग्री किया। आज कोई मस्जिद में जा नहीं रहा है क्योंकि वो बंद है, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया, मस्जिद वालों ने जो फ्राइडे के दिन अनाउंस किया, शाम में नमाज के बाद अनाउंस किया, मंदिर वालों ने हमारा बैनर लगाया, बोर्ड लगाए। तो ये जो सभी कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट इसमें हुआ, तो सर्वधर्म समभाव की ये भावना भी जागृत करने का इस ब्लड डोनेशन का एक महत्व का रोल रहा। तो जनता को क्या कहना चाहोगे ऐसे कैंप में आने के लिए, घर से क्यों नहीं निकल पा रहे, उनके लिए क्या नहीं देना चाहिए? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि मुझसे ज़्यादा बेटर ये अक्षय बताएगा कि आज पहला डोनर है, आज उसने लाइफ में पहली बार दिया। अक्षय बता पाएगा, अक्षय का एक्सपीरियंस हो रहा है। नमिता थी, नमिता डिसक्वालीफाई हो गई, उसका हेमोग्लोबिन की वजह से। हमें बहुत समय में ऐसा लगता है कि मैं बहुत मोटा हूँ, मैं तगड़ा हूँ, मैं हेल्थी हूँ, लेकिन शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जब हम ब्लड डोनेशन करने जाते हैं तब हमें वो पता चलते हैं। आज मेरी उम्र 53 है, लेकिन मेरा बीपी भी नहीं है, तो मैं रेगुलर डोनर हूँ। इस वजह से मुझे वो ये मतलब प्राउड फील करता हूँ कि मैं किसी की जान बचाने में मेरा एक सहयोग होता है, इसलिए मैं भी सेफ रहा हूँ। ओके, नहीं तो लोग ऐसे दिखे। एक लड़का था हमारे यहाँ पर, लगभग 22 साल का था, बहुत ही हेल्थी लगा, मुझे लगा इसका 2 बोतल लेंगे तो भी कम पड़ेगा, लेकिन जब वो उसका जो रजिस्ट्रेशन के बाद हीमोग्लोबिन के लिए गया तो वो रिजेक्ट हो गया।
तो सरप्राइज़ था मुझे कि इतना अच्छा हेल्थी दिखने वाला लड़का हेमोग्लोबिन लो। ये क्यों होता है? क्योंकि हम हेल्थी चीज़ें खाते नहीं है और ये भी है हमारे दिमाग में कि हमें क्या करना है, ब्लड देने नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं सबको रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करूँगा सफल विकास वेलफेयर सोसाइटी राष्ट्रीय सेवा दल मालवनी की ओर से कि आप लोग घर से बाहर निकलिए। इंसान को सिर्फ इंसान का खून लगता है, कोई जानवर का खून नहीं लगता और ये ज़रूरत किसी की भी आती है। और मैं साथ में ये रिक्वेस्ट भी करूँगा, हमारे पास अब लगभग 100 कार्ड है। आपको किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो आप अप्रोच करें, हम अपनी खुशी से हम आपको देंगे। ममता मिश्रा है। ममता जी किस तरह से एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहिए? एक्सपीरियंस ये रहा कि जैसे मैं अभी 24 ईयर्स की हूँ, बट मेरा हीमोग्लोबिन की कमी, मैंने 4 बार अप्लाई किया बट मेरा सेम प्रॉब्लम आया है। मुझे लगता है कि हमें हेल्प ज़रूर करनी चाहिए किसी की। जैसे हमारी फैमिली में प्रॉब्लम होती है किसी को ब्लड का, देखा जाए तो किसी को पता नहीं है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसी को पता चलता है जिसके घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसके फैमिली में प्रॉब्लम होती है, वो डोनेट करता है। बट जिसका कोई नहीं होता है उसके लिए तो ऑब्वियसली वो किसी और से ही लेता होगा। तो ऐसे सोच के कीजिए कि शायद वो कोई ऐसा इंसान की हेल्प करना है, इट्स नॉट वेस्ट एंड इट्स नेवर वेस्ट। सो आई फील लाइक कि हमें सबको करना चाहिए और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। ये तो सही है, हम भी 2 टाइम कर चुके हैं और मैं भी चाहूँगी कि दोबारा कभी फिर से मेरा आयरन डिफिशिएंसी है, जो कि मेरी आयरन की कमी है मेरी बॉडी में, मेरे ब्लड में, इसकी वजह से मेरा लिया नहीं है। चाहूँगी कि इसका ग्रोथ हो और मैं फिर डोनेट करूँ। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस एंड थैंक यू। जो लोग वेज खाते हैं वो हाथ उठाओ, जो लोग नॉन वेज खाएगा वो इन लोग हाथ तो 4 लोग हैं ना, हम दोनों 5 1 2 3 4 है ना। हाँ, हम सब जाके पैम्पलेट बांटे, तो सबको अवेयरनेस किया कि भाई आके हम लोग को नहीं, आप लोगों को भी ज़रूरत है ब्लड की, तो आप ब्लड डोनेशन कीजिए। लेकिन पता नहीं क्यों लोग अवेयर नहीं हो पा रहे। उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, जानवर का खून इंसान को नहीं लगता है, तो इंसान का ही खून इंसान को लगता है। तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप डोनेशन कीजिए और देश को ज़रूरत ब्लड की, बस इतना ही। मोहम्मद मिश्रा का वीडियो मलाड के लोगों से और मुंबई के लोगों से, महाराष्ट्र और देश के लोगों से मेरी ये आह्वान है कि जो ये कोरोना का जो महामारी का समय चला, तो बहुत से लोगों को खाने की समस्या हुई, जो लेबर लोग थे उनको भी बहुत सी समस्या हुई और बहुत हॉस्पिटल्स में, ज़्यादा करके हॉस्पिटल की समस्या बहुत लोगों को हुई कि छोटे छोटे बुखार, कोरोना तो था, कोरोना के नाम से तो बहुत से लोग डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे। तो उस मात्र कोरोना की वजह से क्या हो गया, जो छोटी छोटी बीमारियाँ थी, वो बीमारी की वजह से छोटे छोटे क्लिनिक जो हर एरिया में रहते थे, मोहल्ले में रहते थे, वो क्लिनिक के डॉक्टर लोग आना बंद हो गए थे। तो हमने बहुत आवाज़ उठाई कि छोटे छोटे क्लिनिक जो हर एरिया में है, जो क्लिनिक खोली आप लोग। तो उस वजह से कोरोना से तो लोग डर के मर रहे थे, वो अलग था, लेकिन विदाउट कोरोना जो छोटे मोटे बुखार खांसी थे, उससे बहुत से लोग तकलीफ में जा रहे थे, तो उनको भी बहुत समस्या हो रही थी, बहुत सी समस्या हो रही थी। ब्लड डोनेशन के लिए मैं लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा, ब्लड डोनेशन करना बहुत अच्छी बात है। पूरे मलाड के लोगों से और पूरे महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के लोगों से मैं यही बात कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन आप लोग सामने से आके कीजिए। युवाओं से कहूँगा मैं, 30-35 साल 40 साल तक के लोगों के युवाओं से, 50 साल तक के लोगों से भी मैं कहूँगा कि आप लोग सामने से आके ब्लड डोनेशन कीजिए। ब्लड डोनेशन करना एक बहुत बड़ा पुण्य काम होता है। आप किसी की जान बचा रहे हो, उसी के साथ आपके हेल्थ के लिए भी फ़ायदा है। आप जब भी ब्लड डोनेशन करोगे तो आपका ब्लड ऑटोमेटिक नया ब्लड आपको आपके शरीर में उत्पन्न होगा, प्रोटीन होगा, उससे आपको बहुत सी बीमारियों से आप बचोगे। ब्लड डोनेशन देना कोई डरने की बात नहीं। जितना आप 3 महीने में एक बार, हर आदमी 3 महीने में एक बार दे सकता है मिनिमम। तो जितना आप दोगे ब्लड डोनेशन, आपके हेल्थ के लिए बच्चा, आपका ब्लड नया खून सर्कुलेशन होएगा और आपके खून देने से किसी की जान बचती है, तो उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। इसीलिए मैं सभी लोगों से मेरा आह्वान है कि आप लोग ब्लड डोनेशन कीजिए। और भी लोग, युवाओं से मेरा आवाज़ है कि आप लोग अपने घर से बाहर निकलिए। हमारे निसार भाई है जो सफल विकास चला रहे हैं, मुझे बहुत गर्व की बात है। मैं अभी सेकंड टाइम आ रहा हूँ। 2 महीने 3 महीने पहले इन्होंने और एक कार्यक्रम रखा था ब्लड डोनेशन का, यहीं पर रखा था, तभी मैं आया था, अभी मैं आया हूँ। वो अपने तरफ से अपने एरिया के लोगों की जान और सेफ रखने में और यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए वो लड़ रहे हैं। मेरी यहाँ के लोगों से ये आह्वान है कि आप यहाँ के जितने भी युवा लोग हैं, आप लोग सभी लोग आइए, निसार भाई के साथ जुड़िए और अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा
बेरोग और सुरक्षित रखने में आप इनकी मदद कीजिए। आप लोग आके इसमें जुड़िए और आप लोग आगे भी इस कार्यक्रम को, आज इन्होंने कहा है 50 से 70 बोतल का हमने यहाँ पर करके दिया है। इतना बड़ा मालवनी एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ पर हज़ारों लोग रहते हैं, मेरे हिसाब से लाखों लोग रहते हैं यहाँ पर। तो ये आज इनका जो ये सब जो हुआ है, आज जो ब्लड डोनेशन 50-60 बॉक्स, ये भी एक सफल है हमारे लिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग सामने से आएँ। ये 500 से 1000 तक का ब्लड कैंपिंग होना चाहिए यहाँ पर। ये मेरे यहाँ के लोगों से विश्वास है कि यहाँ के लोग आगे आएंगे करके।